पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत पाठक। बिहार की राजनीति में दो नाम चर्चा के केंद्र में हैं। पहला है चिराग पासवान का, दूसरा है मुकेश सहनी का। ये किसके साथ रहेंगे, किसके साथ जाएंगे, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं और उन चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। वैशाली में खूब गरजे हैं चिराग पासवान, लेकिन गठबंधन को लेकर के खुल करके कुछ नहीं बोले कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। एनडीए से मुंह भंग हो रहा है क्या? जनता मने बनाएगी सरकार। सरकार तो नेता बनाएंगे ना, जो चुन करके जाएंगे। तो ये तो मतलब एक तरह से भुलवाने वाली बात कहा गया। इससे क्या पता चलता है? या दबाव बना रहे हैं, और दबाव बना रहे हैं एनडीए पर ही। कई तरह की चर्चाएं हैं उनको लेकर के। विधानसभा की तरह कोनो कह रहा है कि 23 गो सीट पर खड़ा करिहन, फिर कोई कह रहा है कि विधानसभा की तरह उन्हीं सीटों पर खड़ा करेंगे जिस पर नीतीश का उम्मीदवार होगा। 15, 16, 17 जितना भी नीतीश लड़ेंगे। नीतीश से जो इनकी शत्रुता है, पॉलिटिकल एनिमिटी, ये भूले नहीं है। नीतीश कुमार तक खैर भूले के सवाल भी नहीं नीतीश कुमार के। नीतीश जो चाहते ही हैं कि इनका क्या अलग करा। 2019 में इनके पिता नहीं थे हमारे साथ, तब वो 32 सीट जीत गए थे हम लोग। भाई ये सारी बातें चल रही हैं। 5 सीट कहाँ से देगा वो लोग? 5 सीट दे दिए तब बाकी लोग जो बासहनी कहाँ एडजस्टमेंट हुई। मांझी जी तो मान ले एगो पर मान जहन, उपेंद्र कुशवाहा तो एगो पर मान जहन। मांझी भी मांगत 2 गो सीट, मांगत तो बड़न 5 गो, लेकिन सुनतनी के ऑफर भइल बन क्या के 2 गो, क्योंकि भाजपा नेतृत्व तो मान लिया कि नहीं इनके पास भी वोट है, मला का वोट है। क्योंकि जो सर्वे कराया है तो कई जगह पर जो इनकी सभाएं जो हुई हैं वो भीड़ था। और दूसरी बात की ये विरासत वाले नहीं, अपने से अपना विरासत बना रहे हैं। भाई रामविलास पासवान की विरासत न है चिराग पासवान, लेकिन तब है कि अगर अलग लड़ेंगे एनडीए एट द सेम टाइम। ये भी मैंने एनडीए सोचती है कि मान लो कि अलग लड़ गए तब का हुई, अलग लड़िहान तो किसका वोट काटेंगे? वोट काटेंगे एनडीए का। और ऐसा होने नहीं देना चाहती है इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ। मैंने नीतीश कुमार के साथ इस तरह का कोई छल और प्रपंच, छल प्रपंच भाजपा के लिए भी यकीन नहीं जानता हूँ, लेकिन नीतीश के ही लोग कहते हैं कि भाजपा यही कहने पर चिराग पासवान 2020 में छल प्रपंच किए थे और हम लोग को कट टू साइज कर दिए। 43 पर आ गए हम लोग, बाद में 2 मिला 45 हो गए। तो ये सब नहीं चाहते हैं। लेकिन तब बाकी मुझे लगता है कि आज का जो उनका ओजस्वी भाषण था, भीड़ भी अच्छी थी। मैंने साहेबगंज में, वैशाली में, ये हमको कहने में कोई मतलब संकोच नहीं है कि भीड़ अच्छी थी और इनका भाषण भी बड़ा जानदार, दमदार, शानदार। दोनों तरह से भाषण तो देते ही हैं। देखो भाषण ये भी बड़ा असरदार भी होगा। असरदार, अब क्या असरदार होगा? आइदर ऑफ द टू में रहना पड़ेगा ना। मैंने कई बार कहा कि इनके पिताजी इनसे कहे थे, कई लोगों से कहते थे अपने जो कि जब भी चलना चाहिए रोड पर तो सीधे ना बीच में ना चले के चाहिए। बीच में एक्सीडेंट हो जाला, या तब बाएं चला नहीं तो दाहिने चला। तो आइदर अब 2 गो बाएं दाएं में इंडिया बा। ये इंडिया के पार्ट है कि ना? तो इनके चाचा कहते हैं कि इंडिया में, एनडीए में वो कहाँ है? इंडिया में नहीं है, झूठ बोलता है। इंडिया में तो हम है। लेकिन तब है कि एनडीए की जो बैठक हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने जो किया था पिछले दिनों 38 दलों का, उसमें तो इनको बुलाया गया था। राजनाथ सिंह ने ही फोन किया था, या आओ। ये गए भी थे। अपने को हनुमान मानते हैं, राम को मानते हैं। लेकिन तब है कि आज का जो भाषण है, वो भाषण पर हमारो माथा चकराइल बा कि किसको ही अपने फायरिंग रेंज में रखते हैं। दोनों तब जब जौना तरह से मान ले कि जो बोल रहे हैं, एक तरह से वो जो कह रहे हैं, देखो हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का ही पढ़ रहे हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन बनी, कई गठबंधन टूटी, कई नेता आए, कई नेता गए। क्या क्या बोल रहे हैं? अभी भी बिहार जहाँ था वही है। बिहार के लोग अभी भी गरीब हैं। बिहार के लिए कुछ नहीं हुआ है, डेवलपमेंट भी कुछ नहीं हुआ है। या मुंह फाड़ करके अभी जो लोग सरकार में हैं, मैंने गर्दन उठा करके ये किए, हम लोग वो किए। तेजस्वी यादव भी जब था तो ये किए वो क्या ही कहता, कुछ भइले नहीं थे। यानी कि अपने फायरिंग रेंज में दोनों को ले रहे हैं, तेजस्वी को भी ले रहे हैं, भाजपा को भी ले रहे हैं, नीतीश को भी ले रहे हैं। और कह रहे हैं कि जनता जो है वो उसके साथ हमारा गठबंधन है। तो जनता के साथ ये तो भुलवाने वाली बात हुई ना।
अकेले चलने का मन? जनता अकेले तो मुझे नहीं लगता कि अकेले चलेंगे या अकेले चलने का साहस नहीं करें। हालांकि उनके पास उम्र है, दोनों के पास है, या दोनों का सबके भाई जो अलग अलग है। अब मांझी के पास उम्र नहीं है, लेकिन उनका बेटा के बाद उपेंद्र कुशवाहा के पास भी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बाद तो उम्र है बहुत। तेजस्वी यादव के पास उम्र है बहुत, लंबा राजनीति हुई, हो सकेला कि अलग लड़ भी सकेलन। जैसे आज के तो मैंने कल की जो मैंने आज अखबार में कल का जो मैंने भाषण सुना इनका, मैंने सुना पूरा भाषण हम सुननी, तो वो तो एक जो भाषण वो दिए हैं उस भाषण से 2 ही 3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये प्रेशर बना रहे हैं और उन्होंने घोषणा भी कर दी कि हम तो वैशाली हमारा है, हाजीपुर भी हमारा है, वैशाली भी हमारा है, जमुई भी आपका है। यानी जो पिछले बार 6 सीट जीते थे और 1 सीट राज्यसभा, वही मांग करें तो उतना तो मिलने का सवाल नहीं। कहाँ है या नहीं है भाई, था तब ना। मुकेश सहनी कल ही शाम में गए दिल्ली, बुलावा आया एनडीए के नेताओं की तरफ से। सुना जा रहा है कि एनडीए में उनको सेट करने की तैयारी चल रही है, किसी तरह का ऑफर भी मिल रहा है। हाँ, लेकिन ये इनके लोग कह रहे हैं, चाहे ये भी कहते रहे हैं कि भाई जब तक से आरक्षण पर क्लियर नहीं होगा, हम मलाहों के लिए आरक्षण चाल रहे हैं, तो जैसे नारा अब यही दोनों को बच मैंने किसी तरह एडजस्ट करना है, तो 5 भी मंगाता हूँ 7 को एडजस्ट करे के पड़ी। तो 7 को जब इन लोग के एडजस्ट के पड़ी तो मतलब कि बाकी जो 3 गो बनन 7 गो सीट में बा, 7 गो ना सीटिंग लड़ता जी। 16 गो नीतीश कुमार कहता लड़ा बा, 17 गो लड़ी हन, तो 16 गो बचल। चिराग पासवान ऊपर भगवान नीचे पासवान, मुकेश सहनी के आदमी कहता कि ऊपर अल्लाह नीचे मलाह इन नारा लाग रहा बा। तो अब समझ लो कि एनडीए में क्या स्थिति है, लेकिन अभी दिख रहा है। लेकिन जब अब कभी जो मैंने कल कार्यक्रम किया था उसमें कि भाई 10 गो सीट चाहिए इन लोगों को, सबको एडजस्ट करने के लिए, वो में एगो मान लो कि 10 गो सीट, वो मान लो कि 4 गो हो गया किसका, चिराग का, 2 गो हो गया सहनी का, 4 2 6, 2 गो पारस का, पारस और उनका भतीजा जो है प्रिंस, एगो मांझी और एगो कुशवाहा, 10 गो हो गया। अब 15-15 पर बीजेपी और जेडीयू लड़े। एक ये रास्ता मतलब ये भी चर्चा में है, अब हो गए कि नाम कर देता है तो कोई ना कोई। लेकिन भाजपा नेतृत्व ये चाहती है, हृदय से चाहती है कि हमारा जो वोट है उसमें बिखराव न हो, क्योंकि वो समझ रही है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें 19 में लालू यादव थे, 19 में कांग्रेस थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव है। जो हाल में जन विश्वास रैली की है उसके भीड़ को देखा है प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, नड्डा ने, जो भी नेतृत्व है कि नहीं, वो जो सबका बाप और माई जो भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, इसलिए सबको एडजस्टमेंट करेंगे। अब नीतीश जी चूंकि आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं, 4-5 बजे आ जाएंगे, तो इसके बाद मुझे लगता है कि कोई ना कोई लेकिन रास्ता निकाल लेंगे लोग। और ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत मुझे लगता है कि चिराग पासवान ने किया है। फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी क्या कह रहे, पहले तो आप जनता गठबंधन तो बनाइएगा ना, किसी के साथ रहिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ ये या इंडिया में जाएंगे, ऐसा नहीं मुझे लगता। निषाद आरक्षण को लेकर के नर्म है रुख या अड़े हुए हैं अभी भी मुकेश सहनी? हमको नहीं लगता है कि वो अड़ेंगे, मान जाएंगे, क्योंकि आरक्षण देने में मान लें कि हो सकता है कि भाई चुनाव में कई आश्वासन दिए जाते हैं, मानल और ना मानल तो बात की चीज बा। जब से चुनाव होता भारत में अब तक देखे लगभग नेतन के आश्वासन देखे लगभग पार्टियन के मैनिफेस्टो से ही ना पता चलता है जी। मैनिफेस्टो बनता है ना, तब माथा चकरिया जाई, गिर जीव कब परसेंटों में मांग पूरा भइल बा। तो हो सकता है कह दे कि ठीक है हम करेंगे, तो चले जाएंगे। महागठबंधन की तरफ से भी मुकेश सहनी को कोई ऑफर मिलने का संकेत है क्या? अभी तक मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का कोई ऑफर आया है कि आइए। पिछले बार तो ये 3 सीट पर लड़े थे, मुजफ्फरपुर लड़े थे, मधुबनी लड़े थे और खगड़िया लड़े थे, 3 सीट पर ये लड़े थे। इस बार हमको नहीं लगता है कि उस तरह से है चिराग पासवान की। लेकिन जो चर्चा हम राजद के नहीं, हम लोग का ये, बट दे आर वेटिंग। चुनाव वो भी अपने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, वेट कीजिए। अगर चिराग पासवान चले आते हैं, अगर मगर में हम बात करते नहीं, अगर मुकेश सहनी चले आते हैं, ये तो 2 गो नहीं जाएंगे, ये तो 1-1 सीट पर मान जाएंगे। यही दोनों से है, तब हम लोग का सोना में सुहागा होगा, तब तो एकदम क्लीन बोल्ड कर देंगे हम लोग। क्योंकि मैं कहा ना कि चिराग के पास भी वोट है,
सहनी के पास भी वोट है, और एडजस्टमेंट ये लोग करेंगे तो एनडीए ही के साथ। मुझे जो लगता है अब ये दोनों जो हैं लालू जी के साथ नहीं जाएंगे। जो 3 सीट पर लड़े थे पिछली बार, मुकेश सहनी की पार्टी जिस 3 सीट पर लड़ी थी, वही 3 सीट की मांग अभी भी चल रही है क्या एनडीए से? हो सकता है कि उसमें अगल बगल हो। देखिए एट द सेम टाइम देखो, चिराग पासवान और मुकेश सहनी में भी कंट्राडिक्शन है आपस में। दोनों का माने एक दूसरे पर वार करते हैं, ये उन पर करते हैं, वो कहते हैं, इनके लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं कि वो उनका वोट कहाँ है, उनके पिताजी का वोट है, वो तो विरासत की वोट है। आटा को गूंथना जो होता है ना, हम के बिहार भोजपुरी में कहीं जाते नहीं, आटा साना हो पिसान साना रोटी खाई के बा, पिसानो कहते हैं ना जी। तो उ पिसान जो सनाज बा, उनकर बाबूजी सान के धैले बनन आ ई रोटी बना बना खातन, माने वो विरासत में उनको वोट मिला है। हमारा जो नेता है ये अपने से पिसान सानता, रोटी बनावता, खातो बा खियावता। ये लोग आपस में जो कंट्राडिक्शन, एक बड़े छतरी के अंतर्गत अगर आ जाएंगे, जो एनडीए है उसमें आपसी जो कंट्राडिक्शन होता है वो थोड़े काम करता है। ऐसी भी तो चर्चा चल ही रही है कि चिराग को मनमानी नहीं करने देने के लिए ही सहनी को साथ में लाया जा रहा है कि अगर छटकेंगे भी तो दिखाएंगे नहीं मेरे पास तो है, इनका वोट है, इनका इतना बच रहा है मेरे पास। हो सकता है ये भी हो। देखो राजनीति में कब का होला ये हो ना हम जाने ना, तो बड़ा माथा होला नु भाई। तो सोच ले रहा कि नीतीश कुमार राते राते भाग जी हन हम तो चला ही रहते, हमारा कहीं ना लगत रहे, इसलिए भाई कब करेंगे। अब तो कहता रसन कि ये भी हालांकि है कि अमित शाह आए थे पालीगंज में, तो पालीगंज में जब आए थे तो बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं उनको कोई चीज, किसी को कोई न्योता उता नहीं था, बुलाया भी नहीं गया था। अरे तो उसके पार्टी का कार्यक्रम कौन सरकारी कार्यक्रम बता तारा के बुलाई, सरकारी कार्यक्रम तो रहता तब ना बुलाया जाता है जी। बीजेपी का प्रोग्राम है, अति पिछड़ा के लिए कार्यक्रम किया गया था, देश भर में वैसा लोग आयोजन कर रहे हैं, तो तारा के क्या बुलाई, तारा का न्योता देवे के बाद सरकारी रहता तब ना। तभी तो एक से एक बात चल रही है। नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, 13 मार्च को वापस आने वाले थे विदेश से, लेकिन आज सुबह ही वापस आ रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे अचानक से लौटने का? क्या हो सकता है जो वहाँ उनको काम करना होगा, अपॉइंटमेंट जहाँ जहाँ होगा, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इतना समय लगेगा, तब जल्दी हो गया तो जल्दी में लौटा है। इस कारण से तो नहीं आ रहे हैं कि जो ये सियासी खिचड़ी पक रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, उसको देखते हुए सोचे होंगे कि चलते हैं? ये भी हो सकता है। एक बात है ना कि भाई केंद्रीय नेतृत्व ने, शायद एनडीए के भाजपा नेतृत्व ने कहा है चिराग पासवान से कि आप मिलिए, जरा नीतीश जी से भी मिल लीजिए, ठीक रहेगा। मुकेश सहनी तो मिलते ही रहे हैं फोन पर, लगभग हर दिन बतियाओ थे मुकेश सहनी, तो नीतीश के गुड बुक में रहे हैं ना। कि तो अटैकिंग इनका तो रहा, भाजपा पर ही अटैक करते रहे, इसलिए कि भाजपा के खिलाफ ये जाकर के चुनाव भी लड़ गए थे उत्तर प्रदेश में 22 वाला चुनाव में। फिर इनके 4 गो जो एमएलए रहन, 3 गो लेके भाजपा भाग गई, ये टुकुर टुकुर देखत रह गिरन और कुल भागत आड़सन समझ ना। तो बहुत सारे कारण है, लेकिन तब है कि मुकेश सहनी के पास तो ओटबा तो है ना जी। मान लो 10 गो ओटबा, कौ गो ऐसा नेता मान बिहार में जरा फिर 10 गो 15 गो 20 गो जाए, 10,000 20,000 10 लाख 20 लाख ओटबा, 4-5 गो न बना भाई के बा। नीतीश और लालू के अब जमाना मैंने अब पीछे छोड़ा, वो लोग बुढ़ा गिलन जा, सुशील कुमार मोदी बैठा दिया गिलन, तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, मुकेश सहनी हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, नित्यानंद राय को भी कुछ मान लिया जाए, यही लोग मान। आगे वाले जो नेक्स्ट अब हो तो यही राजनीति भूमि बिहार के, तो हो सकता है कोई बात। नीतीश कुमार इसलिए आ रहे हो, देखो तो कि भाई गागोड लागल बा, चलो जल्दी सुलझाव होने तो काम गड़बड़ा जाई। अब चुनाव की घोषणा होखेला बा, आज 11 तारीख हो गई, हालांकि 15 तारीख के हो जाई। पिछला बार तो 10 तारीख के होगी रहे 19 में। गिरिराज सिंह का विरोध किया है भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने, काला झंडा दिखाया है बेगूसराय में। क्यों लगता है, क्यों नाराज होंगे भाजपा के कार्यकर्ता उनसे? भाई अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं तो कहीं नहीं दिखा देते हैं। गिरिराज सिंह कहता हूँ कि मालिक हौसन तो कहता हूँ मालिक हौसन, हमारी पार्टी के नहीं सन, माले वाला जो है दिखा दिया है। लेकिन विरोध रहता है, लोग दिखाते हैं। इंदिरा गांधी को लोग, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को काला झंडा दिखा दिया जाता है। लेकिन ये चर्चा है कि वहाँ क्लेमेंट जो है 3-4 हो गए हैं बेगूसराय में। गिरिराज सिंह के माने तो हैं ही वहाँ सीटिंग। इसके बाद राकेश कुमार सिन्हा जो राज्यसभा मेंबर हैं, फिर विकास वैभव जो आईपीएस हैं, इनकी भी चर्चा है। इसके अलावा भी कोई चर्चा हुई। हिना साहब ने कहा है कि वो या उनके बेटे जो हैं सिवान से चुनाव लड़ेंगे, तो मुस्लिम वोटों पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है
इसका? मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे, अब वो बात नहीं है हिना शहाब हो या उनके पुत्र ओसामा हो, वो चीज नहीं है ये लोग। अब महात्मा गांधी के चीज में हम महात्मा गांधी से नहीं खे इनका करत, पॉपुलरिटी एक दूसरे तरह का है। कोई भी बहुत रेयरली ऐसा मिल जाता है। अब इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे राजीव गांधी था, वो इतना इंदिरा गांधी थे, उनका पुत्र जो अभी है वो चीज है। कभी जैसे लालू यादव है तो इनके पुत्र उनसे भी आगे लेगा तेजस्वी यादव, ये रेयरली कभी होता है। अब चिराग पासवान भी अपने पुत्र के उनके पुत्र, तो लगता है कि ये भी वैसा है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ पर पाएंगे, लेकिन असर तो पड़ेगा। अगर 10 भी वोट कटेगा, राजद का ही कटेगा, महागठबंधन का ही कटेगा। मुझे लगता है कि अपनी क्लीन छवि ये तेजस्वी यादव जो है, अब वैसे वैसे लोगों से जो बदनाम रहे हैं किसी कारणों से, माने नोटोरियस रहे हैं, उनसे दूरी बना रहे हैं। ये इनके पिताजी में वैसा नहीं था कि जो अब जनरेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, टॉलरेट नहीं करेगा। इसलिए एक स्वच्छ छवि जो है, मान लीजिए अब केसेस जो चल रहा है उनका 13-14 वर्ष के रहते हुए जब केस में उनके पिताजी के चलते, जब वो तो दूसरी बात है, लेकिन जो जिस पर मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो, या और भी उस तरह के जो लोग हैं, उनसे दूरी बनाए। लेकिन इनको राजनीति लंबा करना है, 30-40 साल राजनीति करने के बाद, और ये डिजिटल युग में और सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला युग में, बहुत सारा युग में, वो जनरेशन जो है अब धीरे धीरे आप देखो कि जातीय सोच लेकर में टूटी, अब वाला दिन में टूटबे करेगा। हालांकि अभी एकदम खत्म नहीं हो गया है, लेकिन बहुत टूट रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी छवि के प्रति बहुत कॉशंस है, इसीलिए वो दूरी बनाए हुए हैं। बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। इसलिए कि जन विश्वास रैली में जो सिवान गए थे, तो लोगों को था कि हो सकता है कि मिलेंगे वो उनसे, ये बड़ा नहीं मिले। हालांकि सारे मैं पढ़ रहा था हिना साहब का कि मैं सभी दलों से मुझे प्यार है, सबसे मैंने सब दल से मेरा संबंध है, चाहे जेडीयू हो चाहे राजद हो, बाकी हो, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगी या मेरा बेटा लड़ेगा निर्दलीय। तो 3 बार लड़ी भी है वहां से ना, 3 बार हार चुकी है। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच में जो टकराव है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी, उनका बयान आया है के पाठक के समर्थन में। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की जब अगली बैठक होगी तो सभी वीसी उसमें शामिल होंगे। वही तो अब देखने वाली बात होगी ना। अब मतलब ये चांसलर वर्सेज हो गई सरकार ना, अभी तो के पाठक, अब तो सरकार बोल दी एक तरह से, कही कि सही काम कर रहे हैं। तो अब राजभवन सोचेगा, गवर्नर वर्सेस सरकार फिर हो गया, बरियार हो गया। तब देखो इसका मतलब कि पूरे तरह से सरकार जो है के पाठक के पक्ष में है, हाँ, सपोर्ट में है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एकला चलो का ऐलान कर दिया है। सभी जो 42 लोकसभा की सीटें हैं वहां पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है टीएमसी का। इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका है सर? झटका तो ही है ना भाई, लेकिन वो तो कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस के खिलाफ हम लोग खड़ा नहीं किए, अधीर रंजन कांग्रेस के खिलाफ किए गए, उसका नाम दिया है। तो वहां से भी उन्होंने यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया है उसके खिलाफ में, अधीर रंजन है ना जी, उसके खिलाफ में। अब देखिए, अब बना तो नहीं, उम्मीद था कि 4-5 सीटें छोड़ देंगी दीदी, लेकिन नहीं छोड़ी, किसी को नहीं छोड़ी। तो वहाँ भाई अगर कांग्रेस काटेगी तो उन्हीं का वोटवा काटेगी ना, इसी तो भाजपा को लाभ होगा, तो किसी को लाभ हो हम लोगों का मतलब। लेकिन एक चीज है कि महुआ मोहित्रा को भी टिकट दे दी, जिसको लोकसभा ने निलंबित कर दिया, मैंने हटा दिया ना उनको भी दे दिया। शत्रुघ्न सिन्हा को दे दिया, बिहार के कृषि आजाद को दे दिया, बिहार के बाहर के कई लोगों को दे दिया उन्होंने, यूसुफ पठान को भी दे दिया। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के लोग हैं, कृषि आजाद। सर, बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकाला है 4500 पदों पर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद के लिए, जिसमें कि अनारक्षित वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं है। इसको लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक पूरा दिन का ट्रेंड चला, बिहार सरकार #जस्टिस फॉर जनरल। तो कैसे देखते हैं इसको, और इसका क्या चुनावों में भी असर पड़ सकता है, क्योंकि चुनावी साल है? तो नहीं असर पड़ेगा। जैसे तुम बता रहे हो कि अपर कास्ट के लिए 0 है, 4500 की वैकेंसी है, तो ये तो दुखदाई है बहुत। मैंने इसको क्या कहा जाए, तो ट्रेंड करेगा ही ना। तो सरकार तो अगर नहीं, तो अभी तो जो राजनीति हो रही है वो तो तुम्हारा ईबीसी, ओबीसी और दलित जो 83% है, कितना 82%, तीनों मिलाकर के 82%, 36 ईबीसी, 27 ओबीसी, 19-20% दलित हो गए ना जी। उसके बाद वो लोग हैं, तो हो सकता है कि दिमाग में रह करके या भूल चूक से हो गया, कैसे मैं भी देखा तब ये भाई क्या हो गया,
अखबार में, कल ही तो अखबार में छपा था, सोशल मीडिया एक्स पर भी पूरा दिन ट्रेंड किया है। ट्रेंड किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी और चर्चाओं पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।